बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिसलरेशन और रिटार्डेशन की बात करते हैं। तो डिसलरेशन और रिटार्डेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक्सलरेशन ही है, लेकिन ये एक्सलरेशन की एक दूसरी टाइप आप कह सकते हैं कि डिसलरेशन और रिटार्डेशन हमारे पास कब होती है। इसमें हमने सारी कंडीशंस की बात करनी है इस वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको आप लोग एंड तक ज़रूर सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन हमने एक्सलरेशन की स्टूडेंट्स बात की कि एक्सलरेशन हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो हम आज जो है वो एक स्पेशल एक इम्पॉर्टेंट चेंज की बात करेंगे और उन चेंज को हम आज नाम भी देने वाले हैं। जैसे इस टॉपिक के ऊपर आपको हेडिंग में लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिसलरेशन और रिटार्डेशन। When an object is slowing down, देखें कि जब एक ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट कब स्लो होगा, उसकी मोशन कब आहिस्ता होगी। ऑब्वियस बात है कि अगर उसकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, कम हो रही हो, उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही हो, वी कैन से इट इज डिसलरेटिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये डिसलरेट हो रही है बॉडी, यानी कि इसकी वेलोसिटी में कमी हो रही है। तो वेलोसिटी में कमी होने को हम डिसलरेटिंग बोल रहे होते हैं या डिसलरेशन बोल रहे होते हैं। बट बी केयरफुल, लेकिन मुहतात रहना है। क्या मुहतात आपको रहना पड़ेगा और क्या एहतियात करनी पड़ेगी? डिसलरेशन और रिटार्डेशन बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजी, एक ही कंसेप्ट के दोनों एक ही कंसेप्ट के दो नाम हैं, ये डिसलरेशन और रिटार्डेशन। Deceleration or retardation does not mean that the acceleration is necessarily negative. आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर वक्त रिटार्डेशन या डिसलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। अक्सर इसको नेगेटिव एक्सलरेशन बोल रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एक्सलरेशन या ये डिसलरेशन रिटार्डेशन आपके पास हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कभी आपके पास ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपने पॉजिटिव को एक्सलरेशन ही बोलना है, कभी कभी किसी केसेस में हम उसको डिसलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अब हम इन्हीं कंडीशंस पर बात करते हैं कि आपके पास ये डिसलरेशन कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव। अब आपको कह रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो और वो टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हो, यानी कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पर जो है वो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं तो ऑब्वियस बात है कि राइट साइड की तरफ हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ओरिजिन कहा जाता है। तो अब यही बात हो रही है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड द राइट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहा है, चूंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है आपके पास, तो फिर क्या सिचुएशन होगी कि उसकी वेलोसिटी आप पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। लेकिन अगर इसी जो है वो डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और वो उसकी स्पीड में इजाफा हो रहा हो, वो स्पीडिंग अप हो रहा हो, उसकी स्पीड में इजाफा हो रहा हो, रफ्तार में इजाफा हो रहा हो, द एक्सलरेशन इज पॉजिटिव। तो हम एक्सलरेशन को कहेंगे कि ये एक्सलरेशन हमारे पास किस तरह का है, ये पॉजिटिव एक्सलरेशन है। यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ राइट साइड की तरफ ट्रेवल करेगा विद स्पीडिंग अप, उसकी स्पीड में इजाफा होते हुए वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे, तो हम एक्सलरेशन को कहेंगे कि ये एक्सलरेशन आपके पास पॉजिटिव है।
हाउएवर इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोइंग डाउन हो रहा हो, वो बेशक मूव तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही कर रहा है, डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड में कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सलरेशन आपके पास क्या होगा, क्योंकि स्पीड में कमी आ रही है तो आपके पास वेलोसिटी में कमी आ रही है, बेशक डायरेक्शन सेम है। चूंकि हमारे पास वेलोसिटी में स्टूडेंट्स दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरी है हमारे पास डायरेक्शन, तो दोनों में कोई भी चीज जो है वो दोनों क्वांटिटीज में कोई भी क्वांटिटी किसी भी वक्त अगर वेरी करती है तो हमने उसको एक्सलरेशन का नाम देना है। अब ये एक्सलरेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, यानी कि जब दोनों स्पीडिंग अप हो रहे हो, आपके पास दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तब हम उसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, आपके पास द एक्सलरेशन इज पॉजिटिव। However, if the object is slowing down, the acceleration is negative, but the same object moving to the left decreasing x, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो फिर क्या सिचुएशन होगी, एंड स्लोइंग डाउन, और स्लो भी हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर कि अब सिचुएशन क्या हो रही है हमारे पास, अब सिचुएशन इस तरह की है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है और स्पीड जो है वो कम भी हो रही है, इसका मतलब दोनों का इफेक्ट सेम है कि डायरेक्शन भी यही और वैल्यू, स्पीड की वैल्यू भी कम हो रही है। तो इससे मुराद क्या है कि आपके पास एक्सलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि आपने ये देखना है कि जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल उनके दरमियान एक जैसा ही रिलेशन हो तो तब दोनों सूरतों में आपके पास जो है वो एक्सलरेशन पॉजिटिव हुआ करती है। दैट पॉइंट्स टू द राइट, लेकिन उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो राइट की तरफ आपके पास जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन ऑब्वियस बात है, फिर पॉजिटिव है तो हम उसको इस तरफ कंसीडर करेंगे। वी हैव अ डिसलरेशन, हमारे पास डिसलरेशन होगा व्हेन एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, जब भी आपके पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रही हो तब हमारे पास डिसलरेशन हुआ करेगा। Thus the velocity and acceleration point in opposite direction when there is deceleration। तो आपको पता होना चाहिए फिर कि जब डिसलरेशन होगा आपके पास तब वेलोसिटी और एक्सलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट होंगे, यानी कि दोनों की आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हुआ करेगी। लेकिन जब आपके पास डायरेक्शन सेम होगी, वेलोसिटी की भी यही डायरेक्शन और एक्सलरेशन की भी यही डायरेक्शन, आपके पास ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन, नीचे एक्सलरेशन की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की लेट से डायरेक्शन, ये एक्सलरेशन की, तो जब इन दोनों की आपके पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिसलरेशन। लेकिन जब दोनों की आपके पास डायरेक्शन सेम हो तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एक्सलरेशन और जस्ट एक्सलरेशन। तो हम उसकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सलरेशन भी बोलते हैं इस टर्म को, या पॉजिटिव एक्सलरेशन भी कह रहे होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर, ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं और जाते जाते कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।